अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड ज़रा कुछ मुख्तलिफ है, वीज़ा से रिलेटेड है और अब इसमें आप दोनों चीज़ें शामिल कर सकते हैं, हज भी शामिल कर सकते हैं और उम्रा। ज़्यादातर वैसे ये प्रॉब्लम उम्रा ज़ायरीन को आएगा, हज इसमें से अगर हम ना ही शामिल करें तो बेहतर है कि इसमें ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो उम्रा ज़ायरीन है। तो इस वीडियो को ज़रा कंप्लीटली देखिएगा और इसमें नुकसान जो है वो ज़्यादातर उम्रा ज़ायरीन का ही होगा। तो इसमें अगर आप ये इन्फॉर्मेशन अपने पास डिटेल सारी नहीं रखेंगे तो आपको मैं हैवी फाइन भी हो सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है और कोई पैकेज नहीं लेना पड़ता। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि हो क्या रहा है उम्रा ज़ायरीन के साथ। अब क्योंकि उम्रा इतना पैकेज महंगा होता जा रहा है तो लोग ये कोशिश करते हैं कि यार हम सिर्फ वीज़ा लेके चाहे 30 दिन का हो या 3 महीने का हो, हम सऊदी अरब रवाना हो जाएं और फिर वहाँ जाकर हम अपने खुद ट्रैवल यानी कि उसको इंक्लूड कर लें या हम होटल भी खुद बुक कर लें। वैसे ये किसी हद तक ठीक भी है, बट आप किसी इन चीज़ों को शामिल किए बगैर अपना नुसुक ऐप से ना अगर आप पूरा अपना पैकेज यहाँ से बना के चले जाएं या अपने किसी दोस्त से या किसी रिलेटिव जो वहाँ पर मौजूद हों तो उनसे कह दें कि वो आपकी होटल बुकिंग करवा लें, तो उसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। प्रॉब्लम हो ये रहा है कि लोग यहाँ से वीज़ा लेके जा रहे हैं और जो आज का वीज़ा का रेट है वो 800 रियाल है जनाब 30 दिन का, और 900 रियाल है 3 महीने का, और जो बच्चों का है वीज़ा वो 650 रियाल का है। तो इसमें जो मुल्तान से जो यानी कि ये जो वीज़ा के लोग ले रहे हैं उसमें ट्रैवल भी शामिल है। अब बहुत सारी जो फ्रॉड ट्रैवल एजेंट्स हैं वो करते क्या हैं कि वो सिर्फ आपको वीज़ा दे देते हैं और उसमें ट्रैवल को शामिल नहीं करते हैं। ट्रैवल मीन्स के वहाँ पे जो बस की जो सर्विस होती है जो आपको जिद्दा से मक्का, मक्का से मदीना शरीफ, मदीना शरीफ से वापस मक्का और मक्का से फिर जिद्दा लेके जाएंगे, वो उसको उसका वाउचर नहीं दे रहे हैं। और फिर या फिर जो लोग आप पैकेज लेके जाते हैं वो सिर्फ एक ही कॉपी लेते हैं होटल की, जो वाउचर मिलता है, और फिर वो कहीं आपसे मिसप्लेस हो जाती है तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अब जिसके पास भी जो ट्रैवल का वाउचर है वो नहीं होगा या होटल का वाउचर या होटल की बुकिंग आपकी ऑलरेडी नहीं होगी, तो फिर आपको 500 रियाल ऑन द स्पॉट वो कर देंगे जुर्माना। तो अब इसमें फ़ायदा किसी हद तक मुझे नज़र आ रहा है ट्रैवल एजेंट्स का, क्योंकि अब जब 500 रियाल का नुकसान हो सकता है तो लोग ये कहेंगे यार पूरा पैकेज ही लेके जाएं, तो अपनी पूरी प्लानिंग करके जाएं आपने जब भी जाना हो, ताकि आप इस नुकसान से बच सकें। जब भी वीज़ा लें, तो मैंने इसमें बहुत डिटेल में पहले भी वीडियो बनाई हुई है कि जब भी वीज़ा लें तो उसके साथ ट्रैवल आपके पास मौजूद हो, और फिर आपकी होटल की जो बुकिंग हो, अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं या आपके साथ किसी का कांटेक्ट है तो आप होटल की बुकिंग उसकी पीडीएफ फाइल अपने पास मंगवा लें, उसे अपने मोबाइल फ़ोन में सेव रखें और उसकी जो प्रिंट आउट है वो कम अज़ कम भी आपके पास 5 से 10 प्रिंट आउट हो, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो वो आपके लगेज में भी हो, हैंड कैरी में भी हो, आपके पास आपके जो पेटी होती है उसमें भी मौजूद हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कोई मांगे तो आप उसको फ़ौरन दे सकें। अब जो लोग ये तमाम काम नहीं कर सकते तो फिर उनको पूरा पैकेज ही लेके जाना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा जो है वो ट्रैवल एजेंट्स का ही नज़र आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग अपने उम्रा पैकेज को ज़रा सही तरह से मैनेज करेंगे और इस तरह से बेध्यानी में, बेख्याली में लोग अपना नुकसान न कर बैठें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही आगाही आपको देनी थी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।